नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल पर, जहां पर मैं राम आप सब तक इटली से रिगार्डिंग सभी लीगल इन्फॉर्मेशन है वो पहुंचाता रहता हूं। आज के वीडियो में आप लोगों का ही एक सवाल था, काफी समय से आ रहा था, ये इन दिनों में कुछ ज्यादा ही आ गया और मैंने खुद ने भी देखा कि ये हो रहा है, तो उसी के रिगार्डिंग आज का वीडियो है। इससे पहले कि आज की वीडियो में आगे बढ़े, आप सभी से वही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब बटन के पास ये बेल आइकन बना हुआ उसे भी दबा दीजिए, जिससे जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपके पास में उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वो वीडियो सबसे पहले देख सके। अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, जिससे बाकी लोगों तक भी ये जानकारियां पहुंच सके और लोग भी चैनल से जुड़ सके और इन जानकारियों का फायदा उठा सके। अब जिसकी मैं बात कर रहा हूं कि इन दिनों में क्या हुआ है, कुछ लोगों के साथ में ऐसा हुआ है कि उनकी नूलावस्था है वो निकली हुई थी, यानी इटली के यहाँ के पेपर निकले हुए थे, चाहे वो परमानेंट वाले हो चाहे सीजन वाले हो, कोई भी हो, पेपर यहाँ से निकले हुए थे। उनका अपॉइंटमेंट था, अपॉइंटमेंट पर उन्होंने दिल्ली में या जहां भी उन्होंने जमा करवाया, अपना वीजा के लिए जमा करवाया और लास्ट में यानी एक तरह से उनके साथ में गलत जो हुआ वो है कि उनके जो है वीजा नहीं लगा, उनका वीजा रिजेक्ट हो गया। ये हुआ है इन दिनों में कुछ लोगों के साथ में। तो नूलावस्था है वो निकली हुई है, इटली से पेपर निकले हुए हैं, उसके बावजूद भी है वीजा रिजेक्ट हो गया। इसको लेकर के काफी लोगों के मैसेज भी आए, पर्सनली भी मैसेज आए हैं, कमेंट में भी कई लोगों ने पूछा है कि हमारे तो पेपर भी निकले हुए थे, सारा सब कुछ सही था। जिन्होंने पेपर लगवाए हैं उनसे भी बात हुई है, वो भी कह रहे हैं कि यहां से सारा सब कुछ सही है, कंपनी सही है, आपके पेपर सही है, सारी चीज सही है, उसके बावजूद आपका रिजेक्ट हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है। तो उनको क्या हो रहा है कि वहां से लेटर मिल रहा है कि आपका वीजा नहीं लगा है, आपको वीजा नहीं दिया जा रहा और उनको पासपोर्ट कलेक्शन के लिए बुलाया जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसका कारण है कि अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो यहां से पेपर लगवाए हैं या जिनके पेपर निकले हुए हैं उन लोगों को स्पेशल ध्यान देने की जरूरत है कि अब जब से ये नया वाला जो रूल लागू हुआ है, डेक्रेतो फ्लूसी 2025 वाला, तो जब से ये नया जो डेक्रेतो फ्लूसी का नियम है ये लागू हुआ है, तब से क्या हो रहा है कि आपकी नूलावस्था चाहे वो 2024 वाली ही निकली हुई है या उससे पहले वाली भी होगी, कभी की भी आपकी नूलावस्था हो, आपने अपॉइंटमेंट लिया, आपने वीजा के लिए अप्लाई कर दिया, उसके बाद में क्या होता है कि जब आपके एप्लीकेशन का वहां पर नंबर आता है, जब वो चेक करते हैं वीजा के लिए, उस समय एम्बेसी जो है वो परफेक्टूरा को कम्युनिकेशन भेजती है कि इसको आप वेरीफाई कीजिए कि इसे वास्तव में अभी भी जरूरत है या नहीं इस बंदे की। तो जो आईडी आपने लगाई है, जिस आईडी से फॉर्म भरे गए हैं, उनमें जो ईमेल आईडी लगी है, जो स्पीड आईडी लगी है, उन पर यह नोटिफिकेशन जाता है कि आपके पास में कोई एक कम्युनिकेशन है, वो जाकर के देख लीजिए अपनी वेबसाइट पर जहां पर फॉर्म लगाए जाते हैं। अब हुआ क्या है कि इस जो नई वाली चीज का जो है वो लोगों का इतना पता नहीं है, कुछ लोगों को पता होगा, बहुत से लोगों को इसकी जानकारी नहीं है कि ऐसा भी कुछ होता है, क्योंकि आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं था। अब तक तो यही होता था कि जैसे ही आपकी नूलावस्था निकलेगी उसके बाद में सारा काम ओके है आपका, आपको वीजा के लिए अप्लाई करना है, वीजा के लिए अप्लाई करेंगे, आपको वीजा मिलेगा और आप यहां पर आ जाएंगे। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब ये रूल चेंज हो गया इनका कि जब आप अप्लाई कर देते हैं उसके बाद में जिस दिन आपके पेपर चेक होते हैं वहां पर अप्लाई, यानी कि उस दिन आपको वीजा देना होता है, आपकी फाइल जब उनके हाथ में होती है, तब वो यहां पर प्रेफेक्टूरा को कम्युनिकेशन भेजते हैं कि इससे मालिक से कंफर्म पूछिए कि इसको ये आदमी चाहिए या नहीं चाहिए। तो आपके पास में वो नोटिफिकेशन आता है, यानी जो मालिक है उसके पास में नोटिफिकेशन आता है कि आपको ये आदमी चाहिए क्या। उस समय पर एक टाइम, उसका टाइम पीरियड होता है 10 दिन का, यानी जिस दिन वो नोटिफिकेशन आता है उसके बाद में 10 दिन का एक टाइम फ्रेम है। उस 10 दिन के भीतर उस मालिक को वहां पर जाकर के और उस चीज को कंफर्म करना होता है कि हाँ मुझे ये आदमी अभी भी चाहिए, और नहीं चाहिए तो उसको अनुलारे कर सकता है, उसको रिजेक्ट कर देता है कि नहीं अब मुझे नहीं चाहिए। अब हुआ क्या है इन दिनों में कि लोगों को इसका पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ और होता है क्या,
तो एक बार null अवस्था निकल गई, उसके बाद में ना तो वो उस ईमेल आईडी को चेक कर रहे हैं, ना स्पीड आईडी को देख रहे हैं, और वो नोटिफिकेशन आ रहा उसका उन्हें पता भी नहीं लग रहा। अब एम्बेसी के लिए क्या है कि 10 दिन का पीरियड है वो निकल गया, तो वो ये मान लेते हैं कि अगले को इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि नियम यही है कि यदि आपने कोई रिप्लाई नहीं दिया इसका मतलब यह है कि आपको जरूरत नहीं है, और आपको यदि जरूरत है तो आपको वो नोटिफिकेशन देखना है और उसके बाद में उसको ओके करना है कि मुझे अब भी इसकी जरूरत है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपके पेपर गलत हैं या मालिक में कोई कमी है या किसी ने आपके साथ में कोई चीटिंग कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कुछ लोगों को जो इस नई चीज का पता नहीं है ये जरूर है, क्योंकि ये फिलहाल नया पहली बार ऐसा हो रहा है, तो बहुत से लोगों को इसकी जानकारी नहीं है कि ऐसा भी कुछ होता है। और बहुत से लोग हकीकत में ऐसे ही करते हैं कि एक बार null अवस्था हाथ में आ गई उसके बाद में उस आईडी को चेक भी नहीं करते कि अब उस पर क्या हो रहा है, ईमेल आ रही है और आ रहा है, तो वो ध्यान ही नहीं देते उस पर। जो ध्यान देते हैं उनके साथ में ये बात नहीं हुई, क्योंकि जिन्होंने भी ध्यान दिया है उन्होंने जरूर जाकर के देखा है, वहां पर देखा तो वहां पर नोटिफिकेशन मिला तो खुद को नहीं भी पता, तो किसी ने किसी से पता किया है कि अब क्या करना है इसका, तो और वहां पर उन्होंने उसे ओके करने के लिए बोल दिया, और ओके करते ही जैसे ही वहां से वो ओके होता है उसके बाद में 2-4 दिन में वीजा है वो लग जाता है। और यदि उस नोटिफिकेशन को ओके नहीं करते हैं तो फिर क्या होता है, 10 दिन का टाइम फ्रेम वो निकल जाता है, और उसके बाद में आपके पास में लेटर आ जाता है कि आप अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लीजिए ऑफिस में आकर के, पासपोर्ट ऑफिस में, यानी वहां पर एम्बेसी में, वीएफएस में। अब वहां पर जब आप पासपोर्ट कलेक्शन करने के लिए जाते हैं तो वहां पर आपको मिलता है लेटर और पासपोर्ट बिना वीजा के। ये हो रहा है इन दिनों में, तो स्पेशली जिनके भी null अवस्था निकली हुई है उनसे, यानी उनको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से null अवस्था निकलती है, बड़ी मुश्किल से किसी के पेपर निकलते हैं। आपने जिन्होंने भी अप्लाई किया है उनको तो पता ही है कि आप कितनी मेहनत करते हैं, पूरी साल है वो इंतजार करते हैं, मालिक जिनको भी आप तैयार करते हैं उनके पास में कितना कितना आपको कुछ करना पड़ता है उनको खुश रखने के लिए कि वो आपके पेपर भर सकें। और बाद में आपकी null अवस्था निकल गई, null अवस्था निकलने के बाद में भी यदि वीजा में ऐसा कुछ होता है तो ये वास्तव में एक चोट सी लगती है कि यार सारा सब कुछ हो गया उसके बाद में वीजा नहीं लगा। उसमें हो ये रहा है कि आपके पास में वो नोटिफिकेशन आ रहा है, आपको उसको ओके करना है। तो जिन्होंने भी इन दिनों में वीजा के लिए अप्लाई किया है वो अपनी उन आईडियों को जरूर चेक करते रहिएगा, उस पर 100% नोटिफिकेशन आना ही आना है, वो कंफर्म करेंगे ही करेंगे कि आपको इस आदमी की अभी भी जरूरत है या नहीं, और आपको उसे कंफर्मेशन देना ही होगा। नहीं देंगे तो आपका भी वीजा नहीं प्रिंट होगा, आपको रिजेक्ट का ही मिलेगा लेटर कि आपका वीजा नहीं लगा। ये तो हुई कि आपको क्या करना है, कैसे हो रहा है। अब जिनके ऑलरेडी रिजेक्ट का लेटर मिल चुका वो क्या करें, ये भी एक सवाल बनता है। कई लोगों ने ये भी पूछा कि अब हम क्या करें, हमारा तो रिजेक्ट का मिल गया हमें। तो उस केस में मेरी निजी राय यही है कि खुद से कुछ ना करके और किसी अच्छे इमिग्रेशन के वकील के पास में जाइए। आपको नहीं पता है कि कौन है तो अपने आसपास में जहां भी कोई काफ का ऑफिस है, कोई पत्रोनातो है, वहां पर जाकर के उनसे पता कीजिए। वो आपको जरूर कोई नाम देंगे कि ये वकील है, ये यहाँ का इमिग्रेशन में एक्सपर्ट है या ये काम करता है। और उनको जाकर के वहां जो लेटर मिला है उस लेटर की कॉपी, अपनी null अवस्था है वो सारी चीजें उन्हें दीजिए। वो कुछ कार्रवाई उस पर करेंगे तो वो कार्रवाई है वो एक्यूरेट होगी, क्योंकि जो रिजेक्ट का लेटर मिलता है उसमें फिर ये भी दिया जाता है कि हमने तो आपको वीजा नहीं दिया है लेकिन आपके पास में अधिकार है इसका रिकोर्सो करने का, यानी आप दोबारा से इस पर है वो सोचने के लिए गवर्नमेंट को बोल सकते हैं कि चलो ठीक है हमसे गलती होगी, हमने ध्यान नहीं दिया, जो भी है अब हमें पता लगा कि ऐसा हो रहा है तो हमें ये आदमी चाहिए, इसको वीजा दिया जाए। तो इसके लिए लेकिन आपको है वो वकील से ही मदद लेनी चाहिए, खुद से कुछ ना करें। वकील करेगा, उस पर समय पर एक्शन होगा, उस पर गौर किया जाएगा और आपका काम भी होगा। खुद से करेंगे तो फिर बाद में वो वैसे ही अधूरा रह जाएगा, काम बीच में रह जाएगा, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो बढ़िया यही है कि जिनके ऐसा हो चुका है, जिनके साथ में जिनका रिजेक्ट का लेटर आ चुका है, वीजा नहीं लगा है, तो वो लोग हैं यहां पर जो जिन्होंने भी अप्लाई करवाया है वो किसी अच्छे वकील की मदद लीजिए और उनके जरिए उस प्रोसेस को फॉलो अप करवाइए, जिससे
आपकी नूलावस्था है वो निकली हुई खराब ना जाए, और जो बंदा वहां से आने को तैयार यानी जिस दिन उसकी नूलावस्था निकली थी, उसको मिली थी, वीजा के लिए अपॉइंटमेंट ले लिया, तब से वो सपने देख रहा था, एक एक दिन उसका निकलना मुश्किल हो रहा था कि अब इटली जा रहा हूं, अब इटली जा रहा हूं, इस दिन मेरी फ्लाइट हो ही जाएगी, अगले महीने चला ही जाऊंगा, और अब उसे निराशा हाथ लग रही है कि उसका वीजा ही नहीं लगा। तो इन सब चीजों से बचने के लिए सबसे मेन तो ये है कि जिन्होंने भी इन दिनों में अप्लाई किया है वो अपनी यानी जो मालिक की ईमेल आईडी है, पेक आईडी है, स्पीड आईडी है, उनसे फॉर्म को चेक करते रहिएगा। जब भी वो नोटिफिकेशन आए उसको ओके करना है। और जिनके ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुके हैं, पासपोर्ट में वीजा नहीं लगा है और वो लेटर मिल गया है, वो अपनी वो चीजें हैं वो अपने जो भी जिन्होंने भी पेपर आपके अप्लाई करवाए हैं उनको भेज दीजिए, वो कॉपी उनकी सबकी, और वो यहाँ पर किसी वकील की मदद लेकर के और उस प्रोसेस को फॉलो अप करवा सकते हैं, जिससे आपका वीजा लग सकता है। उम्मीद करता हूं आज के वीडियो में दी गई जानकारी जिन लोगों के साथ में भी ये प्रॉब्लम हो रही है उनके लिए काफी यूजफुल रही होगी, और जिनके साथ में नहीं प्रॉब्लम हुई है या जिनको इस चीज का पता नहीं है उनको भी काफी मदद मिलेगी कि आगे है वो सतर्क रहेंगे, जिनको भी वीजा के लिए अप्लाई करना है कि वो आईडी को बार बार चेक करते रहें, जिससे उसमें कुछ भी हो तो वो पता लग जाए। वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए, अपने सोशल मीडिया पेज पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक पर, जहां पर भी आप इसे शेयर कर सकते हैं वहां पर शेयर कीजिए, जिससे बाकी लोगों तक ये जानकारियां पहुंच सके। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में नई जानकारियों के साथ। धन्यवाद।